हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन फिनोमिनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन ए स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ऑप्शन बी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर एंडोस्कोपी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि कौन सा जो है गिवन ऑप्शंस में से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। तो बात की जाए यदि की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको क्या बोलते हैं हम, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये किस प्रकार से होता है, इस कंसेप्ट को हम की कंसेप्ट के रूप में यूज करेंगे। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। व्हेन फर्स्ट जो हमारे पास है, लाइट रे जो होगी, लाइट रे ट्रेवल करेगी, ट्रेवल कहां से कहां को, डेंसर मीडियम से डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल करनी चाहिए। एंड जो सेकंड है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन थीटा सी होनी चाहिए। आई हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड थीटा सी ये हमारे पास क्या है, ये है क्रिटिकल एंगल। ये हमारे पास क्या है, क्रिटिकल एंगल। तो जो लाइट है वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो यदि मैं यहाँ पे एक सरफेस ड्रॉ करता हूँ जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, ये मेरे पास क्या है μ1 एंड ये मेरे पास क्या है μ2। तो यदि इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करना चाहूँ तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। अब मैं बात करता हूं कि जो μ2 है इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन μ1। एंड यहाँ पे लाइट रे कुछ इस प्रकार से इंसिडेंट की जाती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनेगा, आई। एंड दूसरी मैं चीज थिंक कर लेता हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन थीटा सी है। तो ये जो लाइट रे है ये टोटल इंटरनली क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जाएगी कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है TIR की। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। बात करें यदि सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, हम देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट जो ए ऑप्शन है, इसके अंदर में बोला गया है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। तो यदि मैं यहाँ पे डायमंड बनाना चाहूँ तो ये डायमंड कुछ इस प्रकार से होगा मेरे पास। एंड इसके अंदर जो भी लाइट रे जाती है ये बाहर नहीं आ पाती, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट करती रहती है कुछ इस तरह से। ये लाइट रे हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करती रहती है कुछ इस तरह से। तो जो डायमंड की स्पार्कलिंग होती है, ये स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, यदि मैं इसको लिखना चाहूं, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, तो ये किसके कारण होती है, ये होती है हमारे पास TIR के कारण। जो लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर रही है, बाहर आ नहीं रही इससे, तो ये डायमंड चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये TIR पे बेस्ट होगी। बात करें ऑप्शन सेकंड जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर, ये भी हमारे पास TIR के ऊपर बेस्ड होता है। तो यदि इसको मैं शो करना चाहूँ, ये मेरे पास क्या है, कोई ऑप्टिकल फाइबर, तो इसके अंदर यदि रे ऑफ लाइट जाती है तो ये भी बाहर नहीं आती, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करती रहती है हमेशा कुछ इस तरह से। एंड जो हम डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं वो होता रहता है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर के कारण कम्युनिकेशन होगा, इसके अंदर भी क्या यूज किया जाएगा, TIR। एंड जो हमारे पास एंडोस्कोपी होती है या एंडोस्कोप इंस्ट्रूमेंट होता है, एंडोस्कोप, इसका यूज किया जाता है इंटरनल बॉडी पार्ट्स की इमेज देखने के लिए। इसका यूज किसमें किया जाता है, इमेज ऑफ इंटरनल, इमेज ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स, इंटरनल बॉडी पार्ट्स। तो इसके अंदर भी क्या यूज किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर यूज किया जाता है। इसके अंदर एंडोस्कोप के अंदर क्या यूज किया जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर। एंड ऑप्टिकल फाइबर किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR के ऊपर बेस्ड है। तो जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। एंड जो आंसर होगा ये हमारे पास हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
all of the above. So option D is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.